कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर। तो सरकार की कृपा है, मोर बूता तो खाली बिरहोर जगाना रही। वो नायक जो हमेशा से पर्दे के पीछे रहे, गुमनामी का जीवन जीते रहे, अपने काम को पूजा मानकर अथक परिश्रम तो करते रहे, लेकिन ना उनके नाम को किसी ने जाना, ना उन चेहरों को कभी पहचाना गया। आज उन्हीं कर्मवीरों का सम्मान हुआ, जिनकी सिफारिश किसी ने नहीं की, कभी नहीं की। उनकी सिफारिश मोदी ने की। ऐसे शुरू हुआ पीपल्स पद्म पुरस्कार का सिलसिला। पद्म पुरस्कार से सम्मानित 132 नामों वाली फेहरिस्त अपने आप में कई कहानियां, कई अनुभव और जीवन के कई उतार चढ़ाव समेटे हुए थे। जो नाम गाहे बगाहे कभी कभी क्षेत्रीय अखबारों के तीसरे चौथे पन्नों में छप जाया करते थे, कभी कभार लोकल चैनल की स्क्रीन पर दिखाई दे जाया करते थे, उन्हें नरेंद्र मोदी ने पाताल की गहराइयों से खोज निकाला और सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। जिन्होंने देश की सेवा में जिंदगी खपा दी, जो संघर्ष का दूसरा नाम थे, लेकिन जिन्हें सरकारों ने कभी सलाम नहीं किया, उन्हें सम्मानित किया गया। के.एस. राजन्ना, जागेश्वर यादव, पार्वती बरुआ, वेलु आनंदचारी, एम भद्रप्पन, सत्यनारायण बेलेरी, स्मृति रेखा चकमा, शर्लोथ शोपा, रतन कहार, चामी मुर्मू, ये और इनके जैसी 132 और हस्तियों को राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान से नवाजा गया। कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान, चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, उनके नाम इतिहास के पन्नों में अमर करने के लिए मोदी सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया और कई मौकों पर भावुक भी कर दिया। इन महान विभूतियों में से एक नाम एस. राजन्ना का, जिन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। बचपन में ही पोलियो के कारण अपने हाथ और पैर दोनों गंवा चुके के.एस. राजन्ना के हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। ये बात साक्षात तब दिखाई दी जब वो बिना किसी मदद के खुद चलकर सम्मान लेने के लिए आगे बढ़े। राजन्ना चलते गए और तालियां बजती गईं। प्रधानमंत्री के पास रुककर उन्होंने पीएम के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री ने भी सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। कुछ देर पीएम ने उनसे बातचीत भी की। राष्ट्रपति के पास पहुंचकर राजन्ना मंच के सामने नतमस्तक हुए और पूरा देश उनके सामने नतमस्तक हुआ। छत्तीसगढ़ के जागेश्वर यादव को अब से पहले शायद आप नहीं जानते होंगे, जो हाफ पैंट और ढीली ढीली शर्ट पहनकर वो जशपुर के आदिवासी इलाके की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं। वही हाफ पैंट और शर्ट पहनकर नंगे पांव जागेश्वर यादव देश का सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त करने पहुंचे। जिन हाथों ने इस देश के न जाने कितने ही आदिवासियों का सुनहरा भविष्य गढ़ा, उन हाथों को प्रधानमंत्री ने प्रणाम किया। ना कभी अपनी फिक्र रही, ना कभी फायदे की चिंता रही तो सिर्फ आदिवासी परिवारों की। इसीलिए कभी काम नहीं किया कि कोई पुरस्कार मिले। पुरस्कार तो इनके लिए वनवासी परिवारों की सेवा थी। इनके काम को मोदी सरकार ने पहचाना और इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया। मैं 1980 में स्वयं प्रेरणा से एक विशेष जनजाति जो हमन बिरहोर कथन ओमन ला स्थायी स्वास्थ्य शिक्षा में लाने कर प्रयास करें। वो मन स्थायी नहीं रहत रही, घूमत रही। तो मन बार मैं स्वयं के प्रेरणा से मोर घर परिवार, मोर घरवाली, मोर बेटा भाई और मन कर सहयोग थोड़ा मिली। वो तो सरकार की कृपा है। मोर बूता तो खाली बिरहोर ला जगाना रही और मन बर बढ़िया आश्रम स्कूल शासन से मंगवा दे हैं।
जागेश्वर यादव ने आदिम जनजाति बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जनजाति को बचा लिया। 4 दशक पहले ये जनजातियां विलुप्त होने की हालत में थीं। इन्हें जागेश्वर यादव ने खेती करना सिखाया, इसके लिए जिंदगी लगा दी। इसीलिए इन्हें बिरहोर के भाई का नाम मिला। वन सेवा और जीव सेवा में जीवन खपाने वाली पार्वती बरुआ को हम आप पहले से भले ही ना जानते हों, लेकिन उनके जंगल और उनमें रहने वाले हाथी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। असम की रहने वाली पार्वती बरुआ का पेशा सबसे अलग है। पार्वती बरुआ 14 साल की उम्र में ही महावत बन गई थीं। हाथियों को बचाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज इनके काम को सम्मान मिला। अवार्ड मुझे दिया गया है, मैं आभारी हूँ भारत सरकार से। मैं मेरा असम सरकार से भी आभारी हूँ जो मुझे चुना इस अवार्ड के लिए। तो मैं दिल से शुक्रगुजार करती हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ भारत सरकार की। और पद्म सम्मान के साथ सनातन के लिए काम करने वालों को भी मोदी सरकार ने पहचाना और उन्हें उनके हिस्से की ख्याति मिले, ये सुनिश्चित किया। कला के क्षेत्र में तेलंगाना के मूर्तिकार वेलु आनंदचारी को पद्मश्री दिया गया। सीधे सादे बैकग्राउंड से आने वाले वेणु आनंदचारी का काम बोलता है। उन्होंने विश्व स्तर पर 1000 से ज्यादा मंदिरों को तैयार किया। उन्होंने यदाद्री के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के नवीनीकरण पर भी काम किया। इट्स अ मोर Hindu Sanatana Dharma. It is proud to say 100% nowadays Sanatana Dharma is that Hindu temples is very, very essential in this time. So ancient days, so many temples spoiled, some empire, but today onwards, this government, I am proud to say, अनदर पीरियड स्टार्ट हो गया। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर वनवासी इलाकों की गुमनाम बस्तियों में कौन नायक कहां क्या कर रहा है, मोदी सरकार को सब खबर है। तभी तो झारखंड की सरायकेला खरसावां की चामी मुर्मू का नाम आज हर जुबान पर है। 2020 में पहले चामी मुर्मू को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। ये पहला मौका नहीं था जब चामी मुर्मू प्रधानमंत्री से मिली हूं। 2020 में भी प्रधानमंत्री के सामने इन्होंने समाज के लिए अपने काम को बताया। चामी के नाम से सरायकेला में वन माफिया खौफ खाते हैं। इन्होंने अपने 30 साल के संघर्ष में अनगिनत पेड़ों को बचाया, उन्हें कटने नहीं दिया। हजारों पेड़ अलग से लगाए, महिलाओं का सशक्तिकरण किया, करीब 30,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। अपने क्षेत्र में जो भी हम समाज सेवा के लिए कार्य किए हैं, पर्यावरण के बारे में, सामाजिक ये क्षेत्र के बारे में, तो उसमें हम 2090 से ही काम शुरू किए हैं। लेकिन कभी नहीं सोचे थे कि मैं मैं पद में पहुंचेंगे और ये अवार्ड हमको प्राप्त होगा। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश के कोने कोने से मोदी सरकार ने असली नायकों को खोज निकाला। उनमें से ही एक हैं केरल के कासरगोड के किसान सत्यनारायण बेलेरी। 650 किस्म के चावलों को इन्होंने संरक्षित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी